बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं जी आज। अच्छा, हम जो पढ़ रहे थे भी चैप्टर उस पे माशाल्लाह काफ़ी टाइम हमने लगा दिया। वो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन के बारे में था। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन जो था उसमें हमने देखा कि वो दो चीज़ों के ऊपर काम करता है। एक तो जो है इसका हमने चेक किया कि जैसे हमने स्पेशल फिल्टरिंग के अंदर मास्क देखा था, तो इसका भी वही प्रोसीजर है जिस तरह स्पेशल फिल्टरिंग का प्रोसीजर है। इसमें जो आपका मास्क है वो दो तरह से काम करता है जो हमने चेक किया था। ठीक है जी। एक तो वो क्या करता है काम, एक हिट के ऊपर काम करता है और दूसरा फिट के ऊपर काम करता है। तो फिट और हिट में शुरू में आपको माशाल्लाह काफी आपको अंदाजा हो गया होगा फिट और हिट में क्या है। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जब फिट होता है जब वो पूरे मैप कर जाए, और हिट होता है जब वो एक भी उसका आपका जो है सेल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का आपके इमेज के सेल से वो मैच करे। तो इसको सारे को हम कहते हैं प्रॉपर प्रोसेस को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल। तो काम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन वैसे करती है जैसे आपकी स्पेशल मेन करती है। फिर हमने इसमें चेक किया कि दो तीन ऑप्शन इसके अंदर जो इसके अंदर यूटिलाइजेशन है वो किस तरह हम कर सकते हैं। उसके लिए हमने दो ऑपरेशन है इसके, ओरिजिन और डायलेशन, जो काम करते हैं। ओरिजिन का मतलब जो है वो फिट के साथ काम करता है, डायलेशन हिट के साथ काम करता है। तो ओरिजिन के केस के अंदर हमेशा आपका जो इमेज है वो श्रिंक होगा, और डायलेशन के केस के अंदर आपका इमेज बड़ा होगा। तो इन दोनों को यूज करते हुए फिर हमने देखा कि हम कैसे इमेज को अपने को यूज करते हुए हम अपनी इमेज को अपनी मर्जी से प्रोसेस कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि रीजन जो है आपका स्प्लिट कर देता है जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, और स्टिप कर देता है एक्स्ट्रा को। ठीक है, चीजें ये जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था। फिर डायलेशन के ऊपर आए हम। डायलेशन के ऊपर भी हमने डिफरेंट काम किया। डायलेशन के इमेज का साइज आपका बढ़ जाता है, और डायलेशन के अंदर आप मोस्टली अगर आप थिक करना चाहते हैं तो जिस तरह ये डायलेशन हमने यूज की है, तो डायलेशन को यूज करते हुए हमारा ये सर्कल थिक हो गया। और कई दफा ये फिलिंग भी काम आपका जो है डायलेशन काम करता है कि फिलिंग भी इसके दरमियान कर देता है जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने डायलेशन के एग्जांपल देखी जिसके अंदर आपका साइज जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर एलिमेंट का साइज बढ़ाते हैं तो उसका भी साइज बढ़ जाता है। फिर उसका यूटिलाइजेशन देखा कि जब ब्रोकन आपके करेक्टर्स थे उसको हमने मॉर्फोलॉजिकली यूज किया तो आपका साइज उसका प्रॉपर हो गया। अच्छा जी। इसके बाद हमने देखा क्लोजिंग और ओपनिंग के ऑपरेशन होते हैं। क्लोजिंग ओपनिंग के ऑपरेशन के अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में वो कनेक्टेड है उनको डिस्कनेक्ट करना है तो ओपनिंग का प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह यूज करते हुए इस तरह क्लोजिंग का था कि क्लोजिंग का भी काम इस तरह चलता है कि क्लोजिंग जो है वो क्लोज करता है चीज़ों को, और आपका जो बाउंड्रीज है कई दफ़ा उसको ज़्यादा थिक कर देता है और चीज़ों को ज़्यादा क्लोज कर देता है आपको। ठीक है ना, जिस तरह यहाँ आपने देखा कि ये जो आपका क्लोजिंग ये थोड़ा सा बढ़ गया साइज, और ये आपकी फिलिंग भी होगी। तो क्लोजिंग इफेक्ट्स क्योंकि यूज कर रहा होता है बेसिकली पहले, और आपको वो यूज करता है आपकी डायलेशन और फिर रीजन को यूज करता है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग को भी हमने डिफरेंट एग्जाम्पल में यूज किया और उसका बिहेवियर हमने देखा कि कैसे काम करता है। फिर हमने इमेज प्रोसेसिंग के अंदर मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन देखे कि हमारा जो थंब स्कैन था उसको पहले हमने नॉइजर मूव की। नॉइज मूव करने के बाद वो ज़्यादा बारीक हो गई, तो उसके फिर हमने उसको डायलेट किया। डायलेट करने के बाद दोबारा हमने उसका ये ओपनिंग प्रोसीजर इसके ऊपर इस्तेमाल किया करके इसको दोबारा फिर रिविजन किया हमने, तो ये एक किस्म का हमारा इमेज वो बेहतर इमेज हो गया। तो इसमें मकसद ये कहने का ये भी था कि जब भी आप चीज़ें यूज़ करेंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा आपने कौन सी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करनी है, या एक्सपेरिमेंट के ऊपर करके आप देख सकते हैं। तो सर्च में इस तरह ही होता है चीज़ें, या आपने कोई नया प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अपना डिफरेंट इमेज के प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी यूटिलाइजेशन इस तरह ही है। आप देखते हैं कि आप इसका यूटिलाइजेशन क्या हमने करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा अजीब सा इसने अंदर काम है। यहाँ पे पहले इसने रूजन की है इसको, उसके बाद उसने इसके बाद इसको डायलेशन कर दी यहाँ पे। ठीक है, और ये इसकी ओपनिंग का था एक प्रोसेस। उसके बाद इसने इसको दोबारा इसके साथ रूजन की है। ठीक है, डायलेशन करने के बाद फिर रूजन की। तो ये दो तीन दफा उसने डिफरेंट प्रोसेस इस्तेमाल किए। उस इस्तेमाल करने के बाद आपका रिजल्ट जो है बहुत बेहतर हो गया एज कम्पेयर टू जो आपका नॉर्मल इमेज था।
फिर हमने एक और यूटिलाइजेशन देखी उनकी कि आपके जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है ये हम हेल्प करते हैं हमारी बाउंड्री एक्सट्रैक्शन में और रीजन फिलिंग के अंदर। तो ये हमने फिर चेक किया, ये प्रोसेस सिंपल था। इसके अंदर सिर्फ हम जो इमेज है उसमें से आप जब हम ए को स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ इमेज को रीजन करें और उसको अपने इमेज से निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी बाउंड्री एक्सट्रैक्शन हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है जो आप सिंपली एक स्ट्रक्चर एलिमेंट के थ्रू कर सकते हैं और किसी भी इमेज का आप बाउंड्री एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बाउंड्री की यूटिलाइजेशन जो है इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कोई ऐसा प्रोसेस देखना है, उसकी लिमिट देखनी है, कितना साइज बड़ा है उसका, कितना छोटा है, या उसमें कोई चीज़ चेंज करनी है, तो बाउंड्री सेट करके आप उसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जिस तरह ये इमेज की बाउंड्री इसने सेट की हुई है, क्या आपको पता चल गया ये वाली बाउंड्री इसकी है। रीजन फिलिंग थी कि हमने कोई रीजन है जो फिल करना है किसी का किसी भी, तो ये भी एक हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ऑप्शन है। तो मॉर्फोलॉजी को यूज करते हुए आप रीजन फिल कर सकते हैं। तो उसका हमने प्रॉपर प्रोसीजर डिस्कस किया था सारा स्टेप बाय स्टेप कैसे रीजन फिलिंग आपकी काम करती है। अच्छा जी, अब जो है फिर एक्सरसाइज में थी आपको दी ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए रिगार्डिंग इसके। अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम जो थे नेबरहुड का कंसेप्ट पढ़ा था, 4 नेबरहुड का, 8 नेबरहुड्स का। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रिजर्वेशन थी कि इसका हम क्या यूटिलाइजेशन करेंगे कि ये क्योंकि ज़्यादा नई नई चीज़ें ऐड हो रही थी तो अभी विजन उनके क्लियर नहीं थे कि किस तरह ये काम करेंगे। अब अगर आप देखें ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है, फर्ज करें ये अब शो करता है हमारे पास 4 नेबरहुड और ये हमारा 8 नेबरहुड को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह मैंने पीछे भी हमने मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन के ऊपर जब डिफरेंट हमने स्ट्रक्चर एलिमेंट यूज किए तो कई जो थे वो 4 नेबर वाले थे, कई 8 नेबर वाले थे, ठीक है जी। और उनके डिफरेंट रिजल्ट्स आए, ठीक है। अभी हमने जो हम इसके ऊपर डिस्कस करने की जा रहे हैं वो ये है कि लेबलिंग द कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अब लेबलिंग द कनेक्टेड कंपोनेंट्स का मतलब क्या है और इसका फायदा क्या है, ठीक है जी। इसका फायदा ये है कि ये वाली टेक्निक यूज करते हुए हम नेबरहुड की हम एक जैसे सिमिलर पिक्सल जो हैं वो इमेज में से सेगमेंट कर सकते हैं और जब उसको इमेज में से सेगमेंट करेंगे सिमिलर्स को तो उनको एक लेबल दे सकते हैं। लेबल से देने का क्या फायदा होगा, लेबल देने का फायदा होगा फर्ज करें एक साइड के ऊपर जो है मुझे जो नेबरहुड के अंदर लोग इकट्ठे मिले हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते थे और दूसरे जो थे वो किसी और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते थे। नेबरहुड मतलब ये है कि इनकी खासियत जो थी एक जैसी थी और ये करीब करीब थे इसलिए ये नेबर के लाए, इनकी कोई प्रॉपर्टी आपस में मिलती थी। तो जो इसलिए हमने इन नेबरहुड से हमने फायदा उठाया कि हमने जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे किसी भी इमेज के अंदर वो जो एक एक नेबरहुड में थे उनको हमने अलग-अलग कर लिया। उसके लिए हमने क्या टेक्निक यूज की, वो हमने जो आपके जो नेबरहुड वाले थे पहले तो उसका हमने पाथ फाइंड किया कि कौन कौन से आपस में नेबरहुड की कैटेगरी में या कनेक्टेड कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। एक दफा हमें पता चल गया ये कनेक्टेड कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं तो हमने फिर उनको सारों को एक लेबल दे दिया। इसी तरह उसी इमेज के अंदर हमने को दूसरा सर ऐसे उन्होंने ढूंढे क्या जो बताया आपस में ब्रेक लगवा दें सर जी। कनेक्टेड हैं सर उन्होंने और जैसे उसको फिर हमने जब यूज किया तो उसको यूज करते हुए हमने एक अलहदा से जो थी सिमिलर जो हम आपके पिक्सल थे उनको हमने कनेक्टेड करके अलहदा कर दिया। तो आगे हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है। तो अभी आपको ये रिमाइंड करने के लिए या याद दिलाने के लिए दोबारा ये पिक्चर के अंदर यहाँ पे ये 4 कंपोनेंट्स जो थे डिफरेंट उनका इन्होंने इंडिकेट किया है कि ये हमारे पास इस तरह था, 4 वाला था और ये हमारे पास 8 कनेक्टेड कंपोनेंट का जो स्पेशल मास्क होता था। अब इसको हम आगे चलते हैं कि आगे क्या है इसके अंदर होगा, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने जो 4 हेडर पिक्सल थे उसके अंदर हमने देखा था कि एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं। तो एडजेसेंट के लिए हमें आपको पता था कि हमने कोई रूल्स किए थे
वादे किए थे कि कौन सा पिक्सल उसके एडजेसेंट होगा। तो कौन सा पिक्सल एडजेसेंट होगा, वो पिक्सल एडजेसेंट होगा जो उसके नेबरहुड का मेंबर होगा, ठीक है ना। फर्स्ट करें ये 1 है, तो 1 का मतलब ये है, सॉरी ये एक हमारा पिक्सल है, इसके 4 नेबरहुड का मतलब है कि इसके ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। तो 4 साइडें का मतलब है कि 4 नेबरहुड है। इनके दरमियान ऐसा पिक्सल जो इसके साथ मैच करे वो इसका एडजेसेंट कहलाएगा, ठीक है जी। क्यू क्या होगा, क्यू उस टाइम एडजेसेंट होगा जब वो मेंबर होगा इसका 4 नेबरहुड का मेंबर होगा, ठीक है जी। यानी कि इसके जो नेबर हैं, इन चारों नेबर में से अगर ये मिल जाता है तो जिसका ये इसका ये एडजेसेंट हो जाएगा, एडजेसेंट ही कहलाएगी। तो एडजेसेंट के ऊपर हमने काफी सारा हमने लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर काम किया था। तो फोर एडजेसेंट का मतलब ये है कि ये 4 जो लोग एडजेसेंट हैं इसके। 8 का मतलब जो है कि अगर ये फर्ज करें ये वाला पिक्सल है, फर्ज करें ये वाला, तो ये सारे इसके ये वाले ये सारे इसके 8 एडजेसेंट होंगे, ठीक है। अच्छा इससे क्या होगा, इन एडजेसेंट जब एडजेसेंट की हमें समझ आ जाएगी कि एडजेसेंट जो हैं वो कौन से लोग पिक्सल होते हैं, वो पिक्सल होते हैं जो उनके नेबरहुड ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो नेबरहुड ग्रुप के मेंबर जो हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके एडजेसेंट्स कहलाते हैं। अब हमने एडजेसेंट से क्या किया था, हमने एडजेसेंट्स को यूज करते हुए एक पाथ डेवलप किया था इनका कि कैसे पाथ आपस में इसका कनेक्टेड कंपोनेंट्स का पाथ कैसे बनाते हैं। उसका क्या मतलब है कि पाथ क्या बनाते हैं वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इसका क्या है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसका कब पाथ कैसे बनेगा। तो ये मैं इसकी जो है क्लियर कर लूँ जरा ड्राइंग। ये देखिए ये डेफिनेशन थी हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट की। तो कनेक्टेड कंपोनेंट बेसिकली दोबारा कनेक्टेड कंपोनेंट का कंसेप्ट क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट का कंसेप्ट ये है कि ये कनेक्टेड कंपोनेंट सबसे पहले तो आपके ये जो कंपोनेंट्स हैं ये नेबरहुड में होने चाहिए। नेबरहुड्स के अंदर ये हमने एडजेसेंट फाइंड किए, एडजेसेंट फाइंड करते करते हमारा एक पाथ बन गया। जब वो एक पाथ बन गया तो उनको हमने कह दिया ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप पीछे इसकी स्टोरी देखेंगे बिहाइंड द सीन, मुझे ये हो रहा होगा कि ये सारे जो एडजेसेंट पिक्सल और नेबरहुड और कनेक्टेड पाथ वाले पिक्सल जो होंगे इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी। कॉमन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, हो सकता है इनका इंटेंसिटी लेवल एक हो, इनका ग्रे लेवल एक हो, तो इनकी बहुत सारी चीजें जो होंगी वो कॉमन होंगी। इस वजह से इनको एडजेसेंट भी कहेंगे और ये नेबरहुड में भी आ रहे होंगे और ये एक कनेक्टिविटी भी आपस में शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने पाथ की डेफिनेशन पढ़ी थी, ए पाथ बिटवीन द पिक्सल P1 एंड Pn, ठीक है जी। P1 ये है फर्ज करें और Pn ये है, ठीक है। Pn आपका ये पिक्सल है। अच्छा अब आपका फर्ज करें ये Pn है और ये आप हमारा है P1, ठीक है। इसको हम पाथ कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम तब पाथ कहेंगे कि जब आपका एक पिक्सल जो है वो एडजेसेंट पिक्सल वो दूसरे उस पिक्सल के साथ एडजेसेंट हो जाए, ठीक है। फर्ज करें पी के मतलब क्या है, अगर पी के 1 है तो ये क्या होगा, ये आप पी सॉरी ये पी के इज इक्वल टू फर्ज करें हम 1 ले लेते हैं, के इज इक्वल टू तो के इज इक्वल टू 1 है तो ये हमारा हो गया P1 जी। और अब इसके अंदर एडजेसेंट के अंदर कौन कौन से पिक्सल शामिल हैं, अगर हम 4 की रिस्ट्रिक्शन लगाएं ये वाली, तो एक तो नेबरहुड में ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सॉरी ये हो सकता है ये वाला, और ये हो सकता है, और ये। अब उनकी ये प्रॉपर्टीज क्योंकि नहीं है इस तरह मिल रही, तो एक ही एडजेसेंट के अंदर आपके ये वाला पिक्सल मिल रहा है इसके साथ, ठीक है। तो ये पिक्सल क्या होगा, एडजेसेंट पिक्सल होगा और इसकी वैल्यू हम लिख सकेंगे ये P2 है,
ठीक है जी, इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की थी काफी। ये हमारा P2 पिक्सल हो गया। अब हम P2 पिक्सल पे आएंगे। अब हमने एडजेसेंटी फाइंड करनी किसके लिए, 2 और 3 के लिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अगर 4 का आप चलाएंगे तो ये वाला पिक्सल और ये इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं। तो P2 का जो है आपका इसका ये अब P3 इसका बन जाएगा, नेक्स्ट पिक्सल जो है ये P3 बन जाएगा, 2 बनेगा। कि अब हमारा K जो है वो हमने क्या किया, अब K की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो गई है जी, K की वैल्यू हमारे पास हो गई है, K लिख सकते हैं हम, तो K लिखते हैं। अच्छा बहुत बड़ा आ गया। अब K इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास जी, K इक्वल टू 2 हो गया। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे यहाँ अगर P है तो ये K इक्वल 2 हो जाएगा और K प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब 4 एजेंसी आपको पता है 4 कनेक्टेड में क्या आ रहा है, इसके अंदर केवल ये ऊपर वाला हो सकता है, ये वाला और ये हो सकता है। इनके अंदर हमने एडजेसेंट ढूंढना है, तो इसके अंदर एडजेसेंट ये वाला 1 वाला ही है, क्योंकि ये 1 ही आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको मैच करता है। ठीक है जी, तो ये हमारा एक P3 हो जाएगा। अब P3 पे पहुंचे हैं तो हम P4 को देखेंगे, ये हमारा P4 हो जाएगा जी। ठीक है, P4 से ये P5 हो गया, P5 से ये P6 हो गया जी। तो ये एक हमारा कनेक्टेड पाथ बन गया। ठीक है ना, अब ये सारे जो पाथ है ये एक एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी हैं और ये इनका पाथ भी है एक दूसरे पे जाने के लिए। तो ये हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ठीक है? इसी तरह जब 8 के देखेंगे तो 8 के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और है, 8 के अंदर ये भी साइड हो सकती है, ये भी सारी हो सकती है, तो ये भी हो सकती है। तो 8 के अंदर आपको पता है कि अगर फर्ज करें ये P1 बनता है तो ये P2 हो जाएगा, P2 के बाद ये P3 भी होगा ये वाला। ठीक है ना, लेकिन अगर ये यहाँ पे आपका एलिमेंट यहाँ पे 4 वाला होता तो ये यहाँ से पाथ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाना था, क्योंकि इस सूरत के अंदर हम तो ये राइट जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं या लेफ्ट राइट जा सकते हैं। तो राइट के अंदर हमारे पास 0 था तो ये हमारी कनेक्टिविटी यहीं पे खत्म हो जानी थी। तो नेबरहुड 8 के थ्रू हम ऐसे मूव करते हुए हम यहाँ से चलेंगे। अब ये हमारा पाथ भी एक बन गया है और ये हमारा पाथ जो है ये 8 कनेक्टेड है और ये 4 कनेक्टेड आएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये हम कंपोनेंट जो है कनेक्टेड कंपोनेंट जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा हुआ था इस तरह ये बिहेव करते हैं। तो ये अभी किसी को ना कुछ चीज समझ आई हो तो पूछ ले मुझसे यहाँ तक। हाँ जी, हाँ जी मियां अजीम साहब, कि ब्रेक लगवा दें सर जी, ब्रेक। उसको रोकें। चुप दे कर सर, उन्होंने अंदर। हाँ जी, तो यहाँ तक ना समझ आई हो। सर उन्होंने कटवाया बहुत है कि ब्रेक लगवा दें सर जी। सर। ओए चुप दे कर सर, उन्होंने अंदर से कोर्स किया। हाँ जी, किधर फंसे हुए हैं जी, चले जी आगे फिर। अब लेकर पा दें, ये पीछे लिख रहेगा सर, मैं बोर हो रहा हूँ। सर ये जब हम दोबारा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे वैल्यू फिर दोबारा वही पहले वाली आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, किसी को ना समझ आई हो तो बताएं जी, आगे फिर चले हम।
तकलीफ तकलीफ ये काम है बाबा चलें जी आगे। कोई बंदा प्रेजेंट भी है क्लास में कि नहीं? भाई मोटर पर भाई भाई बस सर बस सर जी सर जी यस सर, चले नेक्स्ट। आवाज को नहीं आ रही बाहर सारों की, बंदे बैठे हुए हैं कि नहीं? सिर्फ हाँ नहीं है। यस सर, चले नेक्स्ट। अच्छा जी, प्रेजेंट है सर। अच्छा जी। तो ये लास्ट हमारा ऑलमोस्ट जो हम कर रहे थे। अब हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, हमने इसको कैसे यूज करना है अपने डिफरेंट इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, इस प्रोसेस को। तो ये डेफिनेशन द टर्म कनेक्टेड कंपोनेंट वाज जस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पाथ, ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, और आपने जो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था चैप्टर उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया था। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं जी। इसके अंदर क्या है ये जी, आप देखें क्या काम यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये आप देखें, यहाँ पे ये कनेक्टेड कंपोनेंट थे सारे 1 1 1 वाले, ये देखें, और ये भी कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये भी कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड कंपोनेंट को हमने क्या किया कि मैटलैब का यूज करते हुए, ये बी ब्लैक एंड व्हाइट लेबल का यूज करते हुए हमने इनकी लेबलिंग कर दी, ठीक है। अब ये जो पहले वाला सेक्टर था हमारा, इसको हमने 1 का लेबल दे दिया, और ये जो बाकी ये कनेक्टेड थे ये 2 आ गए, और ये वाला जो थे ये कनेक्टेड कंपोनेंट 4 आ गए, ठीक है। और ये अकेला ही था, इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई, तो इसको 3 शो कर दिया। अब देखिए कितना जबरदस्त हमारे पास ये हुआ कि कनेक्टेड कंपोनेंट एनालिसिस यूज करते हुए हमने सेगमेंटेशन कर दी इसकी। अब इस पे अगर डिफरेंट कलर होते लाइक, तो क्या होना था, तो उन कलर्स को अलग-अलग उन्होंने मार्क हो जाना था, तो आपके डिफरेंट एरिया जो थे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाने थे। तो ये एक लेबलिंग कंपोनेंट की आपकी जो है कंपोनेंट की एग्जांपल है। तो जो स्टार्ट कहाँ से हुई है, वो नेबरहुड से हुई, नेबरहुड से एडजेसेंट बने, एडजेसेंट से हमने पाथ फाइंड किया, पाथ फाइंड से हमने उनकी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर ली। तो इस तरह हमने करके इनकी लेबलिंग की, और लेबलिंग करने के बाद अब हमने इनको अलग-अलग हिस्सों में रख दिया हुआ। तो ये इसका मेजर फंक्शन था जो हमने लास्ट वाली जो अपनी चीजें उनसे यूज किया। अब इसी तरह ये वाला जो ऑप्शन था इसके अंदर हमने जो यूज किया है वो 4 एडजेसेंट यूज किया है, ठीक है। और जो अगर हम इसको 8 के लिहाज से करें तो ये हमारे देखिए 2 हिस्से बन जाते हैं इसके, इस हमारे जो है ये इमेज के, एक ये बन गया है और ये एक दूसरा कंपोनेंट बन गया। तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट एक ये है, एक ये है, और इससे फिर देखिए हमने जब लेबल किया तो एक ये लेबल बन गया, एक ये लेबल बन गया। तो ये सिंपल एक आपकी जो टेक्निक है 4 नेबरहुड की 8 नेबरहुड सी, इससे हमने आगे जाके अपनी इमेज की एक सॉर्ट ऑफ सेगमेंटेशन कर दी है। इसको डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज हमने अलग-अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो ये छोटी सी एग्जांपल है, ये हम मैटलैब के अंदर कर सकते हैं, और इसमें आप आसानी से सारी चीजें जो है एक दफा कर सकते हैं। अब ये एक और एग्जांपल आपकी है कि उसके अंदर ये वही एग्जांपल है जिसके हमने इसको हमने जो थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट किया है। वो कहता है कि कौन से फाइंड करने हैं, पहले आपने लेबल लगा दिए हैं, लेबल लगाने के आपने कहा जी जो जिनके लेबल 2 लगे हुए हैं उनको अलहदा कर लो, उसको हमने अलहदा कर दिए। कैसे? हमने ये जो लेबल वाला मैट्रिक्स था उसको कर दिया कि इक्वल टू 2 वाले अलहदा कर दो। इसका मतलब जो था, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये जो एक जो बड़ा इमेज है इसमें से ये एक पिक्सल का ग्रुप है और ये एक पिक्सल का ग्रुप है, तो ये वाला पिक्सल का ग्रुप हमें चाहिए, इसको हमने इधर से एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू डाल देगा आरसी के अंदर। आरसी क्या है? आर फॉर रोज और सी फॉर कॉलम।
अब आर के अंदर जो है वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, रोज आ जाएंगी जिनका जिनका तल्लक इन कंपोनेंट्स के, इन पिक्सल के साथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, और सी के अंदर क्या आ जाएंगी, कॉलम वैल्यूज आ जाएंगी जिनका तल्लक ऐसे पिक्सल के साथ था जिनका लेवल 2 था। फॉर एक्सपेरिमेंट हम ये करते हैं कि देखें, पहला मैंने ढूंढना है ये वाला, ठीक है जी, ये वाला पिक्सल ढूंढना है। ये एक जो ये जो कंपोनेंट हमारे जो कंपोनेंट हैं, ये एक जो हमने कनेक्टेड कंपोनेंट उसका हिस्सा पहले वाला ये वाला है, देखेंगे मैट्रिक्स में। तो इसको कैसे ढूंढेंगे, देखें रो आ गई हमारी 2 और कॉलम आ गया 5। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 रो आ गई है, और कॉलम इसका कहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, और 5 के अंदर देखें ये अवेलेबल था, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह 3 है, 3 में देखते हैं हम कौन सा है, 3 रोज यानी ये वाली रोज है, और इसके अंदर जो है कॉलम कौन सा है, 5वां है। तो तीसरी रोज के अंदर 5वें कॉलम के अंदर भी ये अवेलेबल है 2, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स की लोकेशंस मिल गई हैं आर और सी के अंदर, यानी रोज और कॉलम फॉर्मेट के अंदर। अब मैंने कोई ऑपरेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल लूप चलाऊंगा फॉर का, और इस 2 की जगह के ऊपर मैं कोई चीज और रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं आराम से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। इसको दोबारा समझें, इसका फायदा क्या है, तो मेरे पास एक रीजन आइडेंटिफाई हो गया है जिनकी खास वैल्यूज थी पिक्सल की, और आपस में वो कनेक्टेड थे एक इमेज के अंदर। अब उस इमेज के अंदर जो एरिया ये जो फाइनल हो गया हुआ है, इसके अंदर को ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं आराम से उसको लेबलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करके उसको मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो ये एक लेबलिंग कंपोनेंट का फाइनल फायदा हमारा हो गया। अब इसकी यूटिलाइजेशन आगे फिर एग्जांपल है, ये फर्ज करें एग्जांपल थी, इसके अंदर क्या किया है कि उसने ये ABCDE हमारी पिक्चर थी, उसके अंदर उन्होंने मार्क कर दिए डिफरेंट आपके करेक्टर के कहाँ कहाँ पे करेक्टर हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये रेड सा मार्क इसके अंदर लगा हुआ है, छोटा सा, ए के अंदर, बी के अंदर भी, और सी के अंदर भी। तो ये कैसे मार्क किया हमने, हमने इनको कनेक्टेड कंपोनेंट के लिहाज से मार्क किया है, ठीक है। तो उसकी ये छोटी सी एग्जांपल देखें, इसमें क्या किया हमने, पहले ऑब्जेक्ट रीड कर दिया, फिर हमने जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स थे ये वाले उनको लेबल कर दिया, ठीक है, इसके थ्रू। तो जब हमने इनको लेबल कर दिया, उसके बाद हमने लूप चलाया, लूप चला के हमने उसके अंदर हमने फाइंड किए आर और सी, ठीक है जी। आर सी हमारे पास फाइंड हो गए। तो आर का मतलब है, आर बार का मतलब है कि हमने आर जो थी उनका मीन लिया। कैसे मीन लिया, मसलन ये वाली आर थी, रोज थी, इन सारों को इकट्ठा करके हमने इनकी मीन वैल्यू निकाल ली। लाइट सपोज मैंने सारों को जमा किया तो यहाँ पे मीन वैल्यू हमारे पास आ गई इसकी, लाइक यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई मीन की, ठीक है। इसी तरह हमने जो ये कॉलम इकट्ठे किए थे सारे जिनके लेबल K1 थे, जब इनको इकट्ठे किए तो इनका हमने मीन निकाल लिया ये वाला, ठीक है। तो मीन हमने इसलिए निकाला कि हम ये इसकी सेंट्रल पोजीशन चाह रहे थे इसकी। एक ही सेंटर पोजीशन हमें पहले लूप में मिल गई कि ये सेंटर, ये आर, ये जो पूरा हमारा एक कनेक्टेड कंपोनेंट का एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, इसके अंदर आर जो हमारा है उसका मीन वैल्यू जो रो की होगी वो लाइक यहाँ पे को आ रही होगी हमारे पास 5, और इस तरह कॉलम भी उसका हमारे पास कुछ 6 आ रहा होगा। तो उस जगह पे हमने क्या किया, एक रेड स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इनको डिफरेंट कलर के साथ ये एक एक्टिविटी बताई कि हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट थे, उन कनेक्टेड कंपोनेंट्स के अंदर हमने उनको लैला-दल लेबल किया, और लेबल करने के बाद उसको मार्क कर दिया, ठीक है जी। तो ये एक यूटिलाइजेशन बताई है जो हमने यूज किया, जिसके थ्रू हमने कनेक्टेड कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हमने ये काम किया। अच्छा, जिसके बारे में किसी को क्वेश्चन हो, को समझ ना आई हो तो पूछे।
हाँ जी सर उन्होंने बताया वो है इसके साथ अलग ने सर उन्होंने अंदर से साथ आई ही शीट नमाज नाम के साथ इसी बात के सर साथ उन्होंने अंदर से कोर्स की ना हाँ जी कि जब हम दोबारा इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू फिर दोबारा वही पहले वाली आ जाती है। हाँ जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी सर उन्होंने कटवाया बहुत है की ब्रेक लगवा दें सर जी सर उनको उन्होंने अंदर रोकें। से वो चुप देगा सर उन्होंने अंदर से अच्छा जी फिर हम लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं तो आप अटेंडेंस के लिए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपने नंबर जो है रोल नंबर वो मैसेज कर दें लेकिन ये 15 मिनट के अंदर अंदर ये ना हो कि रात को 11 बजे वाले की हाजिरी नहीं लगनी